विद्यार्थियों, इस पूरे अध्याय में आपने पढ़ा कि पुनर्जागरण, उसका उदय, उसका विकास और उसके परिणाम क्या हुए। इस अध्याय के पढ़ने के बाद जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में या आपको समझना है इसके अंदर, वो पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनेसां? पुनर्जागरण से आपका क्या मतलब है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इतिहासकारों की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको कोट करके और एक ब्रीफ 40 से 50 शब्दों के अंदर इसका उत्तर देना है, जो छोटा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, हाइलाइट द मेन कॉजेज ऑफ रेनेसां। रेनेसां पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या थे एंड व्हाई डिड इट स्टार्टेड इन इटली? ये इटली से ही क्यों शुरू हुआ? तो ये प्रश्न 2 भागों में बटा हुआ है। आपको दोनों भागों के उत्तर देने होंगे, समान रूप से इसके उत्तर बनाएँगे आप। तीसरा प्रश्न बनता है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ रेनेसां एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो यूरोप की सभ्यता है, उसके ऊपर पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े, और ये उत्तर देने से पहले आप इसके जो मीनिंग है रेनेसां का, कि क्या अर्थ होता है, वो आप बताएँगे। और चौथा क्वेश्चन बनेगा, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ रेनेसां। महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं क्या-क्या थी एंड हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस इन यूरोप। इसके कारण यूरोप के अंदर कला, साहित्य और विज्ञान का किस तरीके से विकास हुआ। तो ये आप पूरा जो अध्याय आपने पढ़ा है, उस पे ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, जिनको आपके उत्तर देने हैं। थैंक यू वेरी मच।